और साथ ही आपको बड़ी खबर बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। केजरीवाल को पूरा हिसाब देना होगा, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं और ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं आपको। तो आपको बता दें कि क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा गया है। आपको बाइट भी सुनवाएंगे संबित पात्रा की। लेकिन दिनेश अरोड़ा की गवाही के बाद ये गिरफ्तारी हुई, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। दिनेश अरोड़ा ने जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्होंने इस मामले के अंदर यानी शराब घोटाले के अंदर संजय सिंह का नाम लिया था और संजय सिंह ने बार बार झूठ बोला। ये भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। प्राचीन काल से ऐसा होता रहा है कि जो भी राजा घबराता है तो जिससे घबराता है उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। हिंदुस्तान में प्राचीन ऐसी मैथोलॉजिकल बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ भी यही हो रहा है। ग्राउंड पे जाके पता करिए तो उनके कुशासन से सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, कोई उनके हक में वोट करने को तैयार नहीं है। 2024 के हार की बौखलाहट, इंडिया अलायंस के पैरों की धमक से इतने घबराए हुए हैं कि 8 घंटा रेड मारने के बाद जब लेश मात्र भी कहीं सबूत नहीं मिला तो निराधार उठा लिया। तो इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह की जो अहंकार की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी ने उस लकीर को बड़ा कर लिया और उसी के ऊपर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है। ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारणतः असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती। पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था। उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में, क्योंकि इसमें करोड़ों के राजस्व की नुकसान हुई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगा रही है, किस तरीके से सियासी तंज कर रही है, यह हमने आपको सुनवाया। और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं बलराम पांडे, अंजलि सिंह और साथ ही जितेंद्र शर्मा, जो मौजूद हैं ईडी दफ्तर के पास में। सबसे पहले बलराम, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जरा बताइएगा कि इस मामले को लेकर सड़क से लेकर अदालत तक किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब उसके तमाम नेताओं के खिलाफ शिकंजा कसता चला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हम अदालत में भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, उसकी तस्वीरें आज देखने को भी मिल रही हैं। आप देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां पर मंच तैयार किया जा रहा है। और इसी मंच पर कुछ ही देर में जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो आपको मंचासीन नजर आएंगे और यहीं से वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। और इसके बाद यहीं से ये नेता अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यानी आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए ये बताएगी देश की जनता को कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो गलत क्यों है और किस तरह से आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच पांडे, में यानी जाएगी। आज संजय सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है और साथ ही आम आदमी पार्टी जनता की अदालत में भी इस मामले को लड़ने की अब कोशिश कर रही है। जितेंद्र शर्मा, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा। ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस केस को लेकर, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद आज ईडी को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है, वो कस्टडी लेना चाहेगी। और इस गिरफ्तारी के बाद ईडी का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ और नेता भी निशाने पर हैं?
देखिए प्रणय, इस पूरे मामले को लेकर के संजय सिंह का जो रोल है वो ईडी को काफ़ी पहले ही मिल चुका था, क्योंकि दिनेश अरोड़ा से लगातार पूछताछ की जा रही थी और दिनेश अरोड़ा सीबीआई के मामले में पहले ही सरकारी गवाह था और बाद में अब वो ईडी के मामले में भी सरकारी गवाह बन चुका है। और इस पूरे मामले के अंदर अगर हम कहें तो दिनेश अरोड़ा सेंटर पॉइंट है, जो कि पूरी पॉलिसी की एक एक तह, एक एक चीज़ को बारे में जानता है और उसने सारी बातें जो है एजेंसीज को बताई है। उसी ने अपने बयान में बताया कि किस तरह से साल 2020 में वो संजय अरोड़ा से सबसे पहले मिला था, उसके रेस्टोरेंट में मिला था, अनप्लग कोर्टयार्ड है उसका रेस्टोरेंट, और किस तरह से संजय सिंह ने उसको पार्टी फंड के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कहा था। और संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात करवाई थी और उसके बाद मनीष सिसोदिया उनके रेस्टोरेंट गए थे दिनेश अरोड़ा के, और वहां पर पार्टी फंड के लिए 82 लाख रुपए का चेक दिया था, जो कि अलग अलग रेस्टोरेंट ऑनर से इकट्ठा करके दिए गए थे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा आरोप है वो ये है कि दिनेश अरोड़ा को जो शराब नीति जो बनाई गई थी, जानकारी आप दे रहे हैं, तमाम कड़ियां ईडी ने जोड़ने के बाद ये कार्रवाई की है। ज़ी न्यूज़।